हेलो दोस्तों, तो आज शुरू करते हैं द स्वीट गर्ल का एपिसोड 7। ज्वार पीजॉय को नदी के किनारे लेकर जाती है और पीजॉय को अपने हाथ से बनी लकड़ी और फूलों की झोपड़ी दिखाती है। पीजॉय झोपड़ी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। ज्वार पीजॉय से पूछती है, तुम्हें मेरा सरप्राइज कैसा लगा? पीजॉय ज्वार के करीब आकर बैठता है और उसे कहता है कि आज तक मेरे लिए किसी ने भी ऐसा नहीं किया, और वह बार बार ज्वार के चेहरे को देख रहा था। ज्वार अपने चेहरे को हाथ लगाकर कहती है, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? पीजॉय उसे बताता है कि मैं एक अमीर परिवार से हूँ और मुझे कभी भी अपने माँ बाप के साथ समय बिताने का मौका नहीं मिला। जब भी वह कोशिश करता था तो वे लोग अपने कामों में व्यस्त हो जाते, फिर मैंने भी उम्मीद छोड़ दी। ज्वार कहती है, नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें उनके साथ और समय बिताने की कोशिश करनी थी। पीजॉय कहता है, हाँ तुम सही कह रही थी, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि मेरे साथ भी समय बिताने वाला कोई आ गया है। और उसका इशारा ज्वार की ओर था। अगले दिन बहुत बारिश हो रही थी। पीजॉय वर्कशॉप पर आकर ज्वार को कहता है कि मैनेजर लू, आपको कुछ गर्म कपड़े पहन लेने चाहिए क्योंकि बाहर बहुत ठंड पड़ रही है। ज्वार कहती है, तुम्हारा मेरी फिक्र करने का शुक्रिया। तभी ज्वार के सामने आकर मिस्टर लू कहते हैं, तो क्या हम आज कुछ काम कर सकते हैं? पीजॉय बताता है कि वह कल से वर्कशॉप पर नहीं आ पाएगा, उसे काम से बाहर जाना होगा। तभी अचानक ज्वार पीजॉय और लुओ के बीच में आकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि ज्वार सोच रही थी अगर पीजॉय चला गया तो वह कलरफुल सिल्क फैशन वर्कशॉप पर जॉब नहीं पा पाएगी। ज्वार सबके सामने पीजॉय का हाथ पकड़कर बाहर ले जाती है। पीजॉय कहता है, बोलिए मैनेजर लू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? ज्वार कहती है, आपको मेरा व्यवहार और मेरा काम कैसा लगा? पीजॉय को लगता है कि ज्वार अभी पीजॉय को पसंद करने लगी है और वह यही बात उससे करने वाली है। पीजॉय कहता है, आप मैनेजर लू मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तभी ज्वार कहती है, तो क्या आप मुझे कलरफुल सिल्क फैशन वर्कशॉप पर जॉब दिला सकते हैं? पीजॉय कहता है, तो आप मेरे साथ इसलिए थी क्योंकि आपको सिल्क फैशन में जॉब लेनी थी। ज्वार कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो बस एक दोस्त की तरह आपके साथ रहना चाह रही थी। पीजॉय हंसकर कहता है, मैं आपको सिल्क फैशन में जॉब दिलवा दूंगा, पर क्या आप मुझे ले पोर्ट पर आज मिलने के लिए आएंगी? ज्वार खुश हो जाती है और कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं वहाँ जरूर पहुँच जाऊंगी। पीछे से छिपकर मिस्टर लुओ सब कुछ सुन रहा था। मिस्टर लू जेनु को सारी बातें बताते हुए कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैनेजर लू कैसी हरकतें कर रही हैं। जेनु कहता है, क्यों, आपको क्या लगता है कि मैनेजर लू बदल रही है? मिस्टर लू कहते हैं, क्योंकि मैं जब से उसे बाहर बाजार में कपड़ा लेने गया था तब से मैनेजर लू मानो बदल सी गई हैं। जेनु हैरान हो जाता है और कहता है, मुझे भी लग रहा है कि मैनेजर लू है ही नहीं। लू कहता है, हमें इन सब बातों के बारे में अच्छे से पता लगाना होगा। अगले दिन मिस्टर लुओ ज्वार को ब्रेकफास्ट पर बुलाता है। ज्वार को शक था कि आज कुछ जरूर होने वाला है। मिस्टर लुओ खाने की वे सभी चीजें बनवाते हैं जिससे मैनेजर लू को एलर्जी थी, लेकिन ज्वार को इन चीजों के बारे में नहीं पता था कि उसके टेस्ट के लिए ये सब हो रहा है। जब वे ज्वार को खाने की चीजें उठाता हुआ देखते, तभी लुओ उसे खाने से रोक देता। अंत में ज्वार कुछ भी नहीं खा पाती और लुओ ज्वार को दिखा दिखा कर खाना खा रहा था। दूसरी ओर पीजॉय अपनी असिस्टेंट के साथ ले पोर्ट पहुंच जाता है। ज्वार भी लुओ के दिए हुए सारे कामों को करके ले पोर्ट के लिए भागती है, लेकिन पीछे से आकर लुओ ज्वार को पकड़ लेता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मैनेजर लू पीजॉय से मिलने के लिए ले पोर्ट पर जाए। मिस्टर लुओ ज्वार को उसके साथ ड्रिंक पीने को चलने को कहते हैं। ज्वार मना करने की कोशिश करती है, पर न चाहते हुए भी उसे लुओ के साथ ड्रिंक करने के लिए जाना पड़ता है। ज्वार प्लान करती है कि वह खुद कम ड्रिंक करेगी और लुओ को ज्यादा पिलाकर पीजॉय से मिलने के लिए चली जाएगी, पर लुओ ज्वार की चालाकियों को समझ जाता है और ज्वार को ज्यादा से ज्यादा ड्रिंक पिला देता है। काफी रात हो जाती है, फिर भी पीजॉय अपनी मैनेजर के साथ ठंड में ले पोर्ट पर खड़ा था। वह अपनी असिस्टेंट को ज्वार के बारे में पता करने के लिए भेजता है। दूसरी ओर ज्वार नशे में लुओ को बता देती है कि वह मैनेजर नहीं ज्वार है। यही सब तो लुओ जानना चाहता था। पीजॉय की असिस्टेंट पीजॉय को कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैनेजर लू अब आएंगी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। पर पीजॉय फिर भी ठंड में खड़े होकर उसका इंतजार करना चाहते थे। अगली सुबह ज्वार और लुओ एक बिस्तर से उठते हैं। ज्वार लुओ को धक्का मारती है। लुओ उसे पूरी रात के बारे में बताते हैं कि किस तरह ज्वार नशे में पूरी रात चिल्ला रही थी। ज्वार कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, और उठकर बाहर भाग जाती है।
जेन्यू कमरे से ज्वार को भागता हुआ देखकर कमरे में आता है और लुओ को बिस्तर पर लेटा हुआ देखता है। वह लुओ से पूछता है कि मैनेजर लू आपके कमरे में सुबह सुबह क्या कर रही थी। लुओ धीरे से बिस्तर से उठता है और जेन्यू से कहता है कि जैसे मैंने तुम्हें कहा था कि वह मैनेजर लू नहीं है, ये कोई और लड़की है। जेन्यू कहता है लेकिन यह बिल्कुल हूबहू मैनेजर लू की तरह दिखाई देती है। मिस्टर लू कहते हैं मुझे भी यह शक्ल बिल्कुल मैनेजर लू की लग रही थी, लेकिन यह सोचने की बात है कि अगर यह मैनेजर लू नहीं है तो ये लड़की है कौन और इन दिनों मैनेजर लू कहाँ है। तो दोस्तों आगे मिलते हैं एपिसोड 8 में। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।